स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 29 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश की यात्रा पर रहे? ऑप्शन है बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान। इसका सही उत्तर नेपाल है। उन्होंने इस दौरान नेपाल की यात्रा की। संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में 193 इसके सदस्य देश हैं और 193वां सदस्य देश जो है दक्षिणी सूडान बना है। फिलिस्तीन जो है वो गैर सदस्य राज्य बन गया है इसका, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से इसका सदस्य नहीं बना है, उसके लिए ये कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। तो इसके ये 6 अंग हैं। महासचिव, पहले महासचिव थे ट्रिगवेली जो नॉर्वे कंट्री से थे, और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं पुर्तगाल के। ये 9वें महासचिव हैं और पहले से लेकर 9वें महासचिव के बीच में अभी तक एक भी महिला महासचिव नहीं बनी है। फिलिस्तीन के बारे में आप ये ध्यान रखना, जैसा अभी हमने बताया 29 नवंबर 2012 को गैर सरकारी राज्य के रूप में फिलिस्तीन इसमें शामिल हो गया है, लेकिन सदस्य बनने के लिए इसको पूरी तरीके से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों द्वारा अनुमोदन इसका होगा, तभी ये पूरी तरीके से सदस्य बनेगा। ये 15 सदस्य वो हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। इनमें से 9 सदस्य यदि इसका समर्थन करेंगे तो फिलिस्तीन इसमें 194वें कंट्री के रूप में शामिल हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने के 4 उद्देश्य थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करना, देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में सहयोग देना और देशों की कार्रवाइयों के बीच तालमेल बैठाना। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 उद्देश्य थे और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में इसीलिए हुई थी कि 1945 से पूर्व 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था और दूसरा 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। तो तीसरा विश्व युद्ध न हो, उसको लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों में स्मार्टफोन पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने का आग्रह हाल ही में निम्न में से किस संस्था के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है यूनेस्को, यूनिसेफ, UNDP या UNEP। इसका सही उत्तर यूनेस्को है। यूनेस्को ने जो है स्कूलों में स्मार्टफोन पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने का आग्रह अभी हाल ही में किया है। स्मार्टफोन के विषय में आप लोग यह भी ध्यान रखना, सेल फोन के जनक अमेरिका के मार्टिन कूपर माने जाते हैं। ये मार्टिन कूपर का चित्र है। 1973 में मार्टिन कूपर ने सेल फोन को बनाया था। उसका वजन लगभग 2 किलोग्राम के लगभग था और ये इस सेल फोन का नाम क्या रखा गया था? मोटोरोला डेनाटेक, ये इसका नाम था। भारत में सबसे पहले मोटोरोला कंपनी का ही मोबाइल फ़ोन आया था जिसका नाम था डेनाटेक 8000X। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष अब्दुल्ला अल मंडोस 2023 से 2027 तक 4 वर्षों के लिए चुन लिए गए हैं। वे निम्न में से किस देश के रहने वाले हैं? ऑप्शन है ईरान, UAE, इराक, तुर्की। सही आंसर संयुक्त अरब अमीरात है।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में आप लोग यह भी ध्यान रखना, विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसकी महासचिव सेलेस्टे साउलो हैं, जो 1 जनवरी 2024 में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है और ये दक्षिण अमेरिकी देश से हैं। इन्होंने पेटेरी तलास का स्थान लिया है, यानी इनसे पहले महासचिव कौन थे? पेटेरी तलास थे, जो फिनलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश निम्न में कौन सा है? ऑप्शन है मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसका सही उत्तर म्यांमार है। वर्तमान में म्यांमार विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। अफीम के विषय में आप यह भी ध्यान रखेंगे, अफीम जो है वो पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स को सुखाकर अफीम तैयार की जाती है। अफीम में 12% मॉर्फिन पाई जाती है और मॉर्फिन को ही प्रसंस्कृत करके हेरोइन एक प्रकार का मादक पदार्थ या ड्रग तैयार किया जाता है। अफीम रबी की फसल है, अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काट ली जाती है। भारत में अफीम की 2 सरकारी फैक्ट्रियां, एक गाजीपुर यूपी में है और एक नीमच मध्य प्रदेश में है। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 में हुई। यूपी में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। जो म्यांमार कंट्री वर्तमान में सबसे ज़्यादा विश्व में अफीम उत्पादन करने वाला बना है, ये 1080 मैट्रिक टन अफीम का उत्पादन करता है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार ये बात बताई गई है। और दूसरा विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक अफगानिस्तान हो गया है। तो म्यांमार से पहले अफगानिस्तान था, वर्तमान में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन हो रहा है म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य जिन्होंने 1 जनवरी 2024 से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, वे निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ए में दिए हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबोन, घाना, यूएई। बी ऑप्शन में है अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया। सी ऑप्शन में है चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएसए। और डी ऑप्शन में है बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और जर्मनी। क्या हो जाएगा सही आंसर इनमें? राइट आंसर होगा बी, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया। ये हाल ही में 5 नए सुरक्षा परिषद के सदस्य बने हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2024 से कार्य करना शुरू कर दिया है। और इन्होंने अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबोन, घाना और यूएई का स्थान लिया है। ये चीन, फ्रांस, रूस, यूके, अमेरिका, ये 5 स्थायी सदस्य हैं इसके, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। जो 10 सदस्य अस्थायी होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ही विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। तो ये करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको अच्छे लग रहे हों तो इसको लाइक, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।